शहीद हमारे भाई, छोटे भाई संदीप सिंह की जो मैच रखा गया है, ये बहुत अच्छी सोच है। और आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आप लोगों के बीच। आज ये क्रिकेट मैच था, क्रिकेट कोई खेल नहीं है। ये आज जो यहाँ क्रिकेट खेल के गए हैं ना, ये टीम वर्क सीख कर गए हैं और हार जीत चलती रहती है। फर्स्ट भी फर्स्ट है, सेकंड भी चैंपियन है, हर कोई चैंपियन है। और यहाँ आके सबसे अच्छी चीज़ मुझे एक लगी, मेरे पास छोटी ये 3 बच्चियाँ बेटियाँ बैठी थी, तीनों की तीनों कोई नेशनल लेवल पे खेला, कोई स्टेट लेवल पे। तो सिर्फ एक ही है, गाँव मूवी का डायलॉग याद है ना, हमारी छोरी कोई छोरा तक कम है। और ये नेक्स्ट बेटी अपना जब हम फिर से इकट्ठे होंगे, जब ये इंटरनेशनल में फर्स्ट आएंगी, और ये मुझे लगता है किस हिसाब से ये डेफिनेटली करेंगी क्योंकि पूरा गांव इन लोगों के साथ है। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मुढाल में मौजूद हूं और नज़ारा यहां अंतर्राष्ट्रीय मैच की तरह था। ठीक कुछ देर पहले ही यहां से फाइनल मैच जीतकर कुराड़ गांव की टीम जो है अभी गई है और कमेटी मेंबर मेरे साथ मौजूद हैं। गांव के गणमान्य जन जो इसका आयोजन प्रॉपरली कर रहे थे वो मेरे साथ मौजूद हैं। इस प्रतियोगिता के बारे में जानेंगे। दावा किया जा रहा है कि ग्रामीण अंचल में इस तरह की प्रतियोगिता पहले कभी देखने को आपको नहीं मिली होगी। तो बात कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ। मैं विकास डोल हूँ जी और संदीप सिंह मेरे बड़े ब्रदर थे, उनका छोटा भाई हूँ। संदीप की याद में ये प्रोग्राम किया गया है। शायद पहली प्रतियोगिता है, लेकिन इससे पहले भी आयोजन होते रहे हैं, चाहे ब्लड डोनेशन की बात हो। तो थोड़ा सा संदीप के बारे में बताएं, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है, जो नए बच्चे हैं, वो नहीं जानते संदीप कौन थे। थोड़ा सा बताएं उनके बारे में। संदीप भाई बहुत ही मतलब जुझारू प्लेयर थे और वो सिर्फ क्रिकेट को ही नहीं, सभी खेलों को एक समान दर्जे से देखते थे और सभी खेलों में उतना ही पार्टिसिपेट करते थे जितना वो क्रिकेट में करते थे। और मतलब उसके जो खेल के जो चर्चे हैं वो तो बड़े बड़े खिलाड़ी समझते थे। एक बार का किस्सा बता रहा हूँ मैं। मतलब मैं अजय जडेजा से मिलने गया था, तो सैंडी के साथ मैं जाता रहता था उसके पास। तो उसने मतलब मेरे से पर्सनली बताया कि भाई संदीप जैसा खिलाड़ी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा और ये जो है, ये खिलाड़ी है, ये हमारी क्रिकेट टीम की, पूरी टीम की लाइफलाइन है। और अगर ये अकेला खिलाड़ी मेरे पास है तो मुझे 10 कोई भी खिलाड़ी दे दो, मैं आपको जो है नंबर 1 टीम बना करके दे दूँगा। ये उनकी स्टेटमेंट थी। और पीछे जब कुछ साल पहले संदीप भाई के गुजरने के बाद अजय जडेजा जी एक बार मेरे गांव में आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने 15 मिनट बोले होंगे, तो उनमें से 14 मिनट वो सैंडी के बारे में ही बोल रहे थे कि भाई एक कर्ज जो है वो मेरा सैंडी के ऊपर है कि भाई मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो इतने बड़े खिलाड़ी का और संदीप भाई के बारे में बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो वो उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि किस तरह के व्यक्तित्व के वो धनी थे। मतलब एक खिलाड़ी को मतलब अंतिम सांस ग्राउंड में ही आ जाए, इससे बड़ी शायद उसके लिए कुर्बानी नहीं होती, इससे बड़ा सम्मान उसके लिए कुछ नहीं होता। ये मिसाल भी लोगों के लिए है। तो थोड़ा सा जो हादसा हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो जो हादसा था वो तो बहुत ही दर्दनाक हादसा था। उसके बारे में तो सोच के कई बार अभी भी मेरे आंसू निकल जाते हैं। वो उसका आईपीएल का नहीं, आईपीएल से पहले उनका T20 का कैंप लगा हुआ था 13 तारीख को, और यहाँ फुटबॉल की टूर्नामेंट उसने करवा रखी थी। फुटबॉल की टूर्नामेंट का उस दिन उद्घाटन होना था, उद्घाटन मैच था। और मैं दिल्ली रहता हूँ, जॉब करता हूँ, और संदीप के ऊपर ही मेरी सारी ज़िंदगी रही है शुरू से ही। ये मेरे लिए नौकरी कोई बड़ा इशू कभी भी नहीं रहा कि भाई नौकरी करनी है, ये करना है। नहीं भाई, तुमने खेलना है और मैंने सपोर्ट करनी है। नौकरी एक उस चीज़ का हिस्सा थी बस। तो मैं उस टाइम ऑफिस के काम से कहीं जाने लग रखा था, तो मुझे यहाँ से फ़ोन आया कि भाई इस तरह से फुटबॉल की टूर्नामेंट जो चल रही थी उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई और ऐसे ऐसे संदीप भाई को चोट लगी। देवेंद्र भाई का फ़ोन आया था मेरे पास। तो मेरे को थोड़ा सा एकदम से मेरा दिमाग घूमा। मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत बात हो गई। मैं वहाँ से मतलब तुरंत वहाँ से निकला और तब मेरे को बताया कि भाई हिसार की तरफ ले जाया जा रहा है और इस तरह से। लेकिन गांव की ग्राउंड की चोट है, मुझे लगा भाई ये तो मतलब गेम के लिए मुश्किल हो गया उसके लिए। 5 दिन बाद उसकी बहुत बड़ी टूर्नामेंट है, जिसके बाद उसका आईपीएल का सिलेक्शन शायद होना था। मैंने कहा यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैंने बात भी करी उस दौरान, तो कह रहे थे कि नहीं भाई थोड़ी चोट लगी है और हम लेके जाने लग रहे हैं। तो मैं तुरंत सारा काम छोड़ करके मैं हिसार की तरफ निकल गया। अब वो वहाँ मैं पहुँचा तो वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे पता लगा कि नहीं, दिक्कत बहुत ज़्यादा बड़ी थी, वो छोटी नहीं थी।
विकास को आपने सुना और गांव वालों से मैंने सुना है कि अगर संदीप आज जिंदा होते तो कहीं ना कहीं विराट कोहली की तरह छक्के लगा रहे होते। आज भी वो भारत की टीम में शायद शामिल होते। रणजी वो खेल चुके थे, आईपीएल में सिलेक्शन लगभग उनका पक्का हो चुका था। विजय मेरे साथ मौजूद हैं, कमेंट्री कर रहे थे, मन संचालन कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से मन संचालन करते हैं। भाई साहब कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले तो आपके चैनल को, जितने भी आपके दर्शक हैं प्रथम गूंज के, सभी को नमस्कार। क्या कहेंगे, इतना बड़ा आयोजन ग्रामीण अंचल में? वैसे इतिहास रहा है इस ग्राउंड पे, पहले भी इस तरह के आयोजन होते रहे हैं। फुटबॉल की बात हो, कबड्डी की बात हो, ऐसे आयोजन हुए हैं। तो क्रिकेट में भी आपने ऐसा सुनने में आ रहा है कि इतिहास रच दिया। सर ये सब जो हमारी क्रिकेट की टीम है और जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से ये चीज़ें संभव हो सकती हैं। अदरवाइज़ अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। सभी का सहयोग इसमें रहा है। इस टूर्नामेंट को कराने के लिए जिन बच्चों ने लगातार 1 महीने से मेहनत की हुई थी और लगातार 12 दिन जो इन्होंने ग्राउंड पर रह करके दिन रात मेहनत करके इस टूर्नामेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाने के लिए जिन्होंने मेहनत करी, और सभी ग्रामवासी जिनको भी जिस सहयोग के लिए भी हमने कहा, उन्होंने वो सहयोग रात हो या दिन हो हमेशा फ़ोन पे ही उन्होंने कह दिया भाई हमारी तरफ से पूरा सहयोग, आपका टूर्नामेंट कराओ। तो ये चीज़ें तभी संभव हो सकती है जब सबका साथ और सहयोग हो। और इसी वजह से ये टूर्नामेंट आपने सुना भी होगा, जो कैप्टन्स जो टूर्नामेंट कुराड़ की टीम अभी हमारे यहाँ से विनर गई है, तो उसने कैप्टन्स ने भी बताया, तो एक अच्छा ग्राउंड बच्चों ने तैयार किया और एक अच्छी टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया। शायद ही ग्रामीण अंचल में मैंने भी पहली बार ऐसी टूर्नामेंट देखी होगी। जी, कमेटी के सदस्य हैं, थोड़ा सा टेक्निकली मैं जानना चाहूँगा, ये कब शुरू हुई थी, तैयारियां कैसी आपकी रही और क्या कुछ इनाम जो आपने आज दिए हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। ये सर 10 दिसंबर को शुरू हुई है और इसमें 32 महीना हिस्से लिया है। इसमें 4 इनाम थे। पहला इनाम था 71,000 प्लस ट्रॉफी, दूसरा था 51,000 प्लस ट्रॉफी, तीसरा चौथा इनाम था 3100 प्लस ट्रॉफी प्लस चांदी का सिक्का। मैन ऑफ द इसमें सीरीज थी 32 इंची LED। बेस्ट बॉलर को भी चांदी का सिक्का, बेस्ट बैट्समैन को भी चांदी का सिक्का। सेमीफाइनल में जो मैन ऑफ द मैच थे 500 प्लस ट्रॉफी दोनों को, ये इसमें इनाम थे। और इसमें फर्स्ट टीम आई है कुराड़ और सेकंड आई है बहू। इसमें बेस्टमैन रहे हैं अक्षय कुराड़ और फाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे हैं जय कुराड़ और मैन ऑफ द सीरीज भी अक्षय कुराड़। बेस्ट बॉलर भी कुराड़ की तरफ से राजू कैंडल। अच्छा, ये शहीद संदीप की याद में पहली प्रतियोगिता थी, तो सेकंड पंचायत की पहली थी, ओपन की 2 पहले हो चुकी हैं जो भाई साहब ने कराई थी। इस बार ये इनके सहयोग से, ग्रामवासी सहयोग से ये हमने पहले प्रयास किया था और हमें ऐसा लगा कि हमारा बहुत ही बढ़िया सफल प्रयास रहा। अच्छा, आगे क्या प्रयास रहेगा? ये 71,000 रुपये मतलब प्लस होंगे, क्या होगा? लगभग प्लस होंगे, जैसा हमें सहयोग मिला है गांव की तरफ से, भाई सहयोगियों की तरफ से सभी से, लगभग ये 1 लाख शायद पहला इनाम हो सकता है लास्ट अगली बार। जो आज हमारे गांव में शहीद संदीप सिंह याद में प्रथम टूर्नामेंट हुई है क्रिकेट की, उसके समक्ष में हमारे जो गांव का जो कमेटी का रिस्पांस मिला बहुत अच्छा रहा। और इसी उपलक्ष्य में हमें आपको एक और बात बता रहे हैं, जल्द ही हम हमारे गांव की तरफ थे और जो हमसे बनेगा उसके उपलक्ष्य में इससे बहुत बड़ी टूर्नामेंट करने की कोशिश करेंगे भाई संदीप की याद में। इसकी आपको सूचना जल्दी मिलेगी और इसके साथ साथ हम क्रिकेट के साथ साथ में कबड्डी के भी मैच कराने का प्रयास करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम पहले ही आपको अवगत करा देंगे कि कब से ये टूर्नामेंट होनी है और कब समापन होगा। भाई, आप भाई हैं संदीप के और संदीप तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी सारे संदीप खेलते हुए देख रहा हूँ। दीवारों पे फोटो देख के छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि मतलब जो संदीप नहीं पूरा कर पाए, जो कमी थी वो हम पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब संदीप एक मिसाल, एक आग लोगों में जगा के गए हैं कि कहीं ना कहीं संदीप भले ही ना हो, लेकिन वो मतलब ऐसे हीरे उसको देख के उससे मोटिवेट होकर ज़रूर, क्योंकि आज इतने दिन से 10-12 दिन से प्रतियोगिता चल रही है तो संदीप का नाम कहीं ना कहीं गूंज रहा था। तो क्या मानते हैं कितना जो इफ़ेक्ट है ये प्रतियोगिता डालेगी? इस तरह की प्रतियोगिता जैसा पहले बात हुई कि ग्रामीण अंचल में होती नहीं है, और मैं खुद भी सुन रहा था कमेंट्री, मतलब आपको यूँ फील ही नहीं हो रहा था कि आप किसी गांव में बैठे हैं, आपको यूँ लग रहा था कि IPL के मैच आप कहीं ना कहीं सुन रहे हैं। तो कमेंट्री भी लाजवाब थी और तमाम जो सुविधाएँ ग्रामीण अंचल में इस तरह की जितनी हो सकती हैं जो खिलाड़ी थे वो भी बता रहे थे। तो आगे क्या कुछ प्रयास आपके परिवार का रहेगा और आपको कैसा लगता है गाँव जब इस तरह से आपका सम्मान करता है? सबसे पहले तो मैं आपकी पहली बात का जवाब दूं। सबसे पहले तो जो संदीप भाई हैं, मैं ये नहीं मानता कि संदीप भाई अभी भी हमारे बीच में नहीं हैं। मैं अभी भी यही समझता हूं कि वो हमारे साथ ही हैं
और उनके सहयोग और आशीर्वाद के बिना मतलब मैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज भी मैं यही मानता हूँ संदीप भाई मतलब आत्मा से हमारे साथ ही हैं और हमारा सहयोग कर रहे हैं, और वो सहयोग कर रहे हैं तभी हम इतना कुछ कर पाते हैं, नहीं तो मतलब मुझे नहीं लगता कि हम इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में मतलब हो सकते थे। दूसरी बात है खेल की और मान सम्मान की। खेल के लिए हमेशा ही मतलब मेरे पास तो जब भी मौका मिला है तो खेल को बढ़ावा देने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूँ। इस टूर्नामेंट की भी बात करें तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी मेरे पास आए थे कि भाई ऐसे ऐसे क्रिकेट की टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं, भाई के नाम से कराना चाह रहे हैं, तो आप बताओ, आपसे हम सलाह लेने आए हैं। तो मैंने कहा भाई जब खेल की बात है तो कोई बात ही नहीं, मतलब मेरी तरफ से तो कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। आप भाई के नाम से अगर आप टूर्नामेंट करा रहे हैं तो भाई देखे उनके नाम को आपने नीचा नहीं रहने देना, ये एक बात मैंने उनको कही थी। और 2-3 उनको मैंने तरीके बताए थे कि भाई इस तरह से आप अगर टूर्नामेंट करेंगे तो उसमें खेल का भी नाम ऊपर होगा और कोई भी आपके ऊपर भी कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, और आगे भी किसी भी तरह के खेल को अगर कोई भी कमेटी या गांव करवाता है तो उनके लिए भी ये रास्ता आप बना करके चलोगे। जिसमें मैंने 2-3 चीज़ें रखी थी कि भी खेल जो है वो ट्रांसपेरेंसी से होने चाहिए और सभी टीम के सदस्यों का सहयोग होना चाहिए, और किसी भी गांव में भाई कॉपी किताब लेके ना चले जाइए भाई, कोई कमी समी हो तो मतलब वो मैं देख लूँगा, हम सब मिल करके साथी हैं, हम देख लेंगे। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए भाई कोई टूर्नामेंट होने लग रही है और बोले भाई तू 11,000 लगा दे, तू 31,000 लगा दे, भाई ये दे दे वो दे दे। तो इस तरह की व्यवस्था से परहेज़ रखना है भाई, क्योंकि हमने ये टूर्नामेंट ही नहीं करानी, आगे भी खेलों को इसी तरह से बढ़ावा देना है। तो आज मैं जब ये खेल का आखिरी दिन है तो ये बड़ी खुशी से और जिम्मेवारी से ये बात कहता हूँ कि पूरी मुंडाल की क्रिकेट टीम ने, पूरी कमेटी ने बहुत ही शानदार गेम कराए, ट्रांसपेरेंसी के साथ गेम कराए और सबको एक भावना से लग के गेम करवाए। तो मैं आज फाइनल वाले दिन बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि हाँ मुंडाल की क्रिकेट टीम ने, मुंडाल के पूरे गांव ने और कमेटी के सभी सदस्यों ने जो है इस खेल में सहयोग दिया। सुविधाओं के मामले में ये था कि कोई भी टीम अगर यहाँ पर रुकना चाहती है, उसको आने जाने में दिक्कत है, तो उसको रहने की व्यवस्था थी। और सभी टीमों के लिए 32 की 32 टीमें जो यहाँ पर खेल के गई हैं, सभी की टीमों के लिए रिफ्रेशमेंट की सुविधा थी और जलपान की व्यवस्था थी। और इसके अलावा इनामों की भी जड़ी मतलब हर रोज़ लगी है। चाहे कोई भी टीम यहाँ पर आई है तो वो इनाम के रूप पर चाहे 100 रुपये लेके गई हो, चाहे 1000 रुपये लेके गई हो, लेके गई है। खाली हाथ कोई भी टीम यहाँ से नहीं गई होगी। विकास, आपके गांव की बात करें तो यहाँ पे है ना नशा काफ़ी फैलता जा रहा है, और कहीं ना कहीं खेल ही ऐसी चीज़ होती है जिससे मतलब नशे से इंसान बच सकता है। खेलों की तरफ अगर रुझान होगा तो कितना ये प्रयास आप सफल मानते हैं कि कहीं ना कहीं नशा कम हो पाएगा या बंद हो पाएगा? ये बहुत बढ़िया प्रयास है और इस तरह के प्रयास ही नशे से दूर ले जा सकते हैं, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी के भी जीवन में मतलब खेल जो है जो इफ़ेक्ट डालता है, इतना तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पढ़ाई भी नहीं डालती होगी, क्योंकि खेल से किसी के भी शरीर का शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वो खेल से होता है। इसके अलावा आज के परिप्रेक्ष्य में जो बच्चे सोशल मीडिया पर ऑनलाइन गेम फ़ोन इस पर लगे रहते हैं, उसकी जगह अगर वो खेल पर आएंगे, फिज़िकल एक्सरसाइज करेंगे, गेम से जुड़ेंगे, तो वो निश्चित तौर पर अच्छे भविष्य को साकार करने का काम करेंगे। और नशे के खिलाफ तो मतलब एक खेल और खिलाड़ी हैं जो इसको उखाड़ फेंकने का काम कर सकते हैं। हम मतलब खिलाड़ी के तौर पर हमारे कई बार किसी तरह के मतभेद भी रहे हैं, चाहे कोई स्कूल की व्यवस्था से लेकर, चाहे पुलिस की व्यवस्था से लेकर के, क्योंकि हम खिलाड़ी जो हैं वो एक जुझारू आदमी होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि भाई डेली एक टाइम मिलना होता है, कोई भी खेल हो, चाहे एथलेटिक्स हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, तो जब हम यहाँ मिलते हैं तो हमारी चर्चा होती है भाई गांव में इस तरह से चल रहा है, तो उसके खिलाफ भी मुहिम चलाने का काम खिलाड़ी कर सकते हैं। और ये मैसेज मैं यहाँ ग्राउंड इस आज के फाइनल मैच के माध्यम से और अपने मुंडाल क्रिकेट ग्राउंड के माध्यम से मैं ये देना चाह रहा हूँ
कि भाई नशे के ख़िलाफ़ तो आपको जाना ही पड़ेगा, और इसके लिए आप सभी पेरेंट्स को भी मैं गुजारिश करूंगा कि भाई आप बच्चों का ध्यान रखें और पढ़ाई के अलावा उनको खेलों में भी शामिल करें ताकि नशे से दूर रहें। नशा ऐसी चीज़ है जो कि वो घुन की तरह से आदमी को ख़त्म करने का काम करता है। बच्चा नशे से दूर रह जाए, आज के दिन अपॉर्चुनिटी की और व्यवस्था की, सिस्टम की कमी नहीं है। बच्चा आपका ग्रो कर जाएगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, खेल में हो, पढ़ाई में हो, लेकिन अगर नशे की घेर में आ गए आप तो फिर आपके लिए मुश्किल है। आज मैं यहाँ शहीद संदीप सिंह जी की याद में जो इन्होंने पहली बार पंचायत क्रिकेट की प्रतियोगिता यहाँ पे रखी है, ये बहुत एक अच्छी सोच है। इससे हम हमारे भाई को भी याद रखेंगे और इसके साथ साथ में बच्चों को आगे बढ़ने का एक रास्ता भी मिलता है। और ये मुंडाल वालों ने बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर्स की बहुत अच्छी सोच है, तो हम सब चाहेंगे कि ये सोच और आगे बढ़े। आज जो बच्चे आए हैं और मोटिवेशन लेके नेक्स्ट टाइम जो है बहुत सारी टीम्स हमारे पास आए, यही चाहेंगे। और ये मेरे पास बच्चियां बैठी हैं, ये स्टेट लेवल की एथलीट हैं, कोई नेशनल लेवल की एथलीट हैं। तो अभी जो मैंने अभी एक चीज़ बोली मैं फिर बोलूँगी, हमारी बेटी छोरों से कम को नहीं, तो सब आगे बढ़ेंगी। और मुंडाल जो कर रहा है हर गेम में ये आगे रह रहा है। हमारा गाँव जो है, चाहे बच्चियों को पढ़ाने में हो, चाहे उनको खेल प्रतियोगिता में आगे लेकर आने में हो, चाहे क्रिकेट की टीम हो, चाहे कबड्डी की हो, मैं यहाँ आती रहती हूँ। और हमारा गाँव बहुत तरक्की कर रहा है, और हमारा गाँव तरक्की करेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। मेरे लिए बहुत गर्व की और सम्मान की बहुत बात है कि आज मैं यहाँ इस प्रतियोगिता में यहाँ पे बीच में हूँ, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि नहीं होते हैं, लेकिन हम शुरुआत कर चुके हैं और हम हर खेल की शुरुआत कर चुके हैं मुंडाल वाले। चाहे वो अभी जैसे मैंने बताया कबड्डी हो, जैसे अभी क्रिकेट है, हमारे बच्चियाँ देख लो एथलीट में भी आगे आ रही हैं। हम बहुत जल्दी हमारे गाँव का नाम रोशन करने वाले हैं। भूपेंद्र मेरे साथ हैं, वो भी थोड़ा सा संदीप के बारे में कुछ यादें हैं वो ताज़ा करेंगे। भाई साहब कैसे हो? बढ़िया भाई साहब। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा दिल के बहुत साफ इंसान थे, कभी भी उनका मतलब ये मैं नहीं थी, घमंड नाम की चीज़ नहीं। मैं रणजी ट्रॉफी प्लेयर हूँ, हम बहुत सारे प्लेयर देखा है ऊपर लेवल पर जाके बदल जाओ हैं, लेकिन वो हमेशा ज़मीन तक जुड़े रहे। हमने कुछ कह दिया ये काम भाई ने कहा भी करवा दें, चाहे वो खेत का हो, घर का हो, कुछ भी हो, कभी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया हमारे थे एक मैं रणजी प्लेयर हूँ। इतने बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए थे और हमारे साथ काफ़ी टाइम बिताया। लगभग जब ये सभी बच्चे स्कूटर रखते थे, सारा ने हमने स्कूटर सिखाया उन्होंने। और भी कोई खेल होंगे फुटबॉल के, कबड्डी के या कहीं भी, तो हमेशा अपनी भागीदारी रखते थे। तन मन धन जैसा भी सहयोग मांगते थे उसमें हमेशा शामिल होंगे। और जिस दिन भाई साहब का एक्सीडेंट हुआ मैं उस दिन साथ में था। वो दिन मेरे को आज भी याद है, पल्सर मोटरसाइकिल लेके हम दोनों राउंड ले रहे थे, गांव में घूम रहे थे। ग्राउंड में फुटबॉल की टूर्नामेंट करवा रखी थी, हल्की हल्की बारिश थी तो मिट्टी वगैरह मंगवा रखी थी, वही मैच के लिए फुटबॉल के लिए ग्राउंड तैयार कर दें, एक मैच हो जाए। सभी ने मना कर दिया, बोले आज छोड़ दो कल करा लेंगे। लेकिन उन्होंने बोला चलो ग्राउंड में घूम के आते हैं, हम दोनों साथ में थे। तो यहाँ आ गए, उन्होंने बोले भूपेंद्र ऐसा कर, तुम्हारे घर पर ट्रैक्टर है, अपना ट्रैक्टर ले आओ और मैं यहाँ ग्राउंड तैयार करवाता हूँ। तो फिर मैं वहाँ पहुँचा था, घर पे फ़ोन आया ग्राउंड से, भाई साहब ट्रैक्टर के नीचे आ गए हैं, थोड़ी ज़्यादा चोट लगी। तो फिर वो उस दिन की वो आज भी मेरे याद है बहुत। आंखें भावुक हैं। और शहीद संदीप वो क्रिकेटर थे जो बेहतरीन खिलाड़ी रहे। रणजी उन्होंने खेली, आईपीएल में सिलेक्शन लगभग पक्का बता रहे हो चुका था उनका, और आज अगर जिंदा होते तो आज बुलंदियों को छू रहे होते। उनकी याद में ये क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन आज यहाँ पे हुआ था। आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि खेल की भावना लोगों में जगे। नशा चहुँ और फैलता जा रहा है, तो नशे की कहीं ना कहीं आंधी में खेल की अगर बात होगी तो कहीं ना कहीं बच्चों को जो मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। आप वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।